हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। हेलो क्लास 9 बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक कावेरी का सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर। आज हम पॉट मेकर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखेंगे और देखिएगा इन की पॉइंट्स की वीडियो से, इस लेक्चर से आपको फुल चैप्टर इजीली आप प्रिपेयर कर लेंगे। ओके पॉइंट्स ऑफ पॉट मेकर। ओके, फर्स्ट है ऑथर। अब इस चैप्टर के ऑथर कौन है? आपको हर चैप्टर, हर पोइट्री का ऑथर और पोइट, उनका नाम, उनका लाइफ पीरियड और थोड़ा सा उनका इंट्रो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी ना हो। फर्स्ट है ऑथर, यानी द पॉट मेकर की ऑथर कौन है? टेम्सुला एओ। ये आप नेम याद कर लेंगे, टेम्सुला एओ ये कौन है? द पॉट मेकर की ऑथर है। इनका लाइफ पीरियड क्या था? 1945 टू 2022 और ये कहां से थी? फ्रॉम नागालैंड। इतना आप लर्न कर लीजिए। सेकंड है अबाउट ऑथर। अब इन ऑथर के बारे में हमको थोड़ा लर्न करना है। ये कौन थी? फेमस इंडियन पोइट, नॉवेलिस्ट एंड फिक्शन राइटर। ठीक है, अब इंडियन पोइट माने भारतीय कवि, नॉवेलिस्ट माने उपन्यासकार यानी कि उपन्यास नॉवेल्स लिखने वाली, एंड अब फिक्शन मीन्स होता है इमेजिनरी स्टोरीज, काल्पनिक कहानियां, यानी फिक्शन राइटर। फेमस फिक्शन राइटर थी, नॉवेलिस्ट थी और इंडियन पोइट थी। नेक्स्ट आया हर वर्क। उन्होंने क्या काम किए? रोट अबाउट नागा लाइफ, कल्चर एंड आइडेंटिटी। उन्होंने नागाज यानी नागालैंड के जो निवासी, उनको नागा कहते हैं, नागाज कहते हैं। तो नागाज के उनकी क्या लाइफ है, क्या उनका कल्चर है, क्या उनका रहन सहन है, क्या संस्कृति है, क्या उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उन सब पर उन्होंने काम किया। यानी कि उन्होंने लाइफ, कल्चर, उनकी आइडेंटिटी, इन सबको उन्होंने अपने स्टोरीज में, अपने नॉवेल्स में उनको लिखा, ताकि दुनिया उनके बारे में जाने। ठीक है, उन्होंने इन सब पर बहुत लिखा, बहुत काम किया। नेक्स्ट आया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर द पॉट मेकर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? किस पर पूरी ये कहानी घूमती है? ट्रेडिशनल हैंड पॉटरी प्रैक्टिस्ड इन नागालैंड। अब नागालैंड में हाथ से बर्तन बनाना, हैंड पॉटरी होती, वो ट्रेडिशनल उनका काम था, वर्क था। तो इस चैप्टर में उन्होंने इसी ट्रेडिशनल हैंड पॉटरी को उन्होंने यहाँ पर शो किया इस चैप्टर में। ठीक है, फिफ्थ आया मेन कैरेक्टर। अब इस चैप्टर के मेन पात्र, मेन कैरेक्टर्स कौन है? सेंटिला अ यंग गर्ल, एक छोटी बच्ची, यंग गर्ल सेंटिला। एरेनला हर मदर, एरेनला सेंटिला की मम्मी। मैसोबा हर फादर, और उसके फादर कौन थे? मैसोबा। ठीक है, अब ओनुला कौन थी? अ काइंड वुमेन, एक बहुत दयालु लेडी जो उसकी हेल्प करती है। यानी कि सेंटिला, एरेनला, मैसोबा एंड ओनुला, ये मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के। नेक्स्ट आया सेंटिलास पैशन। अब सेंटिला का पैशन, उसका जुनून, उसकी तीव्र इच्छा, उसका क्या था? उसकी विश क्या थी? टू बिकम अ पॉट मेकर। वो एक पॉट मेकर बनना चाहती, यानी कि परफेक्ट पॉट मेकर बनना चाहती थी। नेक्स्ट आया एरेनलाज विश। बट उसकी मम्मी की विश क्या थी? उसकी मम्मी की विश जो थी, उस जस्ट अपोजिट थी। टू मेक सेंटिला अ क्लॉथ वीवर फॉर बेटर इनकम। वो अच्छी इनकम के लिए, बेटर इनकम के लिए, उसकी कंफर्टेबल लाइफ के लिए वो अपनी बेटी सेंटिला को क्या बनाना चाहती थी? अ क्लॉथ वीवर, यानी कि कपड़ा बुनने वाला। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था कि पॉट मेकिंग बहुत ही मैसी वर्क है, उसमें बहुत हार्ड वर्क, हार्ड लेबर चाहिए, लेकिन इनकम भी बहुत कम है, यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लेस इनकम है। इसीलिए वो अपनी बेटी सेंटिला को क्या बनाना चाहती थी? क्लॉथ वीवर। ठीक है, नेक्स्ट आया विलेज एल्डर्स सजेशन। लेकिन गांव वालों की गांव में जो एल्डर्स थे, उनका क्या सलाह थी, उनकी क्या सजेशन था? ठीक है, टू एनकरेज ट्रेडिशनल स्किल्स ऑफ पोएट्री। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी अपनी बेटी में, सेंटिला में, ट्रेडिशनल स्किल्स जो है पोएट्री के, वो डेवलप करिए, उनको एनकरेज करिए, यानी उसको पॉट मेकिंग सिखाइए, ताकि वो हमारे गांव की जो परंपरा है, ट्रेडिशनल स्किल है पॉटरी की, पॉट मेकिंग की, उसको कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट आया सेंटिला स्ट्रगल। अब सेंटिला ने क्या संघर्ष किया, क्या स्ट्रगल किया? इनिशियली फेल टू शेप द क्ले मेनी टाइम्स। इट मीन्स, इनिशियली मीन्स स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वो बहुत बार उसने कोशिश करी क्ले से शेप बनाने की,
पॉट बनाने की, लेकिन वो फेल हो, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, इसलिए स्टार्टिंग में तो उसने बहुत कोशिश की बट वो फेल हो गई। ठीक है। हु हेल्प एंड गाइडेड, किसने हेल्प किया, किसने गाइड किया, सपोर्ट किया उसको। ठीक है। ओनुला अ काइंड वुमन, ओनुला नाम की एक दयालु लेडी थी जो उसे कहा मिली थी, गर्ल्स डॉर्मेट्री में जब वो गई थी वहां पर, तो उसको ओनुला मिली थी। वो कौन थी? एक दयालु लेडी, जिन्होंने उसके अंदर ये विश देखी कि वो एक पॉट मेकर बनना चाहती है, इसलिए उन्होंने उसको सिखाया और उसकी हेल्प की। ठीक है। ओनुलाज एडवाइस टू वॉच हर मदर मेकिंग पॉट्स केयरफुली। अब ओनुला ने उसको सेंटिला को एडवाइस भी दी, सिखाया भी, साथ में एडवाइस भी दी कि तुम घर जाकर अपनी मम्मी की पॉट मेकिंग को केयरफुली वॉच करो। यानी जब वो पॉट्स बनाए तो उनको बहुत ही माइन्यूटली उनके डिटेल्स को देखो, उनकी प्रोसेस देखो, कैसे वो क्ले को तैयार करती हैं, कैसे वो पॉट स्टार्ट करती बनाना, कैसे शेप देती हैं, यानी पूरी डिटेल्स, पूरी प्रोसेस को अच्छे से देखो केयरफुली, तभी तुमको ये पॉट मेकिंग आएगी। अमेजिंग रिजल्ट्स, फाइनली मेड पॉट सक्सेसफुली। अब क्या रिजल्ट्स आए अमेजिंग? जब उसने ध्यान से देखा, सलाह को माना, अपनी मॉम की स्किल को उसने बहुत ध्यान से, उनके डिटेल्स को समझा, देखा, ठीक है, और प्रैक्टिस भी की बहुत बार, तब जाके क्या हुआ, फाइनली उसने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली पॉट्स बना लिए। ठीक है। ट्रेजिक एंड, बट क्या हुआ, जैसे उसने अच्छे पॉट्स बनाना सीखे, ठीक है, पॉट मेकिंग सीखी, हर मदर एरिनला पास्ड अवे, यानी उनकी डेथ हो गई, उसकी मम्मी एरिनला की डेथ हो गई। ठीक है। जैसे ही एरिनला ने पॉट मेकिंग स्टार्ट की, थोड़े से पॉट्स बनाकर उनके एकदम हेडेक हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो वो काम छोड़कर चली गई अंदर। उन्होंने कहा अपनी डॉटर से, सेंटिला से, कि तुम पॉट मेकिंग को पूरा करो, लेकिन उसने इतने इजीली परफेक्टली सारे पॉट्स बना दिए। लेकिन जब वो अंदर गई, उसने देखा कि उसकी मम्मी तो क्या हुई, उनकी मम्मी की डेथ हो गई, यानी उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ, वो उनसे बोल भी नहीं पाई कि मैंने पॉट मेकिंग सीख ली है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेंटिलाज अचीवमेंट। अब सेंटिला का इसमें क्या अचीवमेंट था, क्या उपलब्धि थी? कंटिन्यूड हर फैमिली ट्रेडिशन बाय मेकिंग परफेक्ट पॉट्स। उसने परफेक्ट पॉट्स बनाकर अपने फैमिली के ट्रेडिशन को, ट्रेडिशनल स्किल को, ट्रेडिशनल टैलेंट को, ट्रेडिशनल आर्ट को कंटिन्यू किया, फॉलो किया और आगे तक ले गई। नेक्स्ट है टैगलाइन। अब इस चैप्टर की टैगलाइन क्या है? अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, कि नया पॉट मेकर बॉर्न हो गया, पैदा हो गया। इट मीन्स एक तरफ उसकी मॉम की डेथ हुई, दूसरी तरफ सेंटिला ने पॉट मेकिंग की कला को परफेक्टली सीख लिया, यानी कि अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न। दिस इज द टैगलाइन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट आया मॉरल या थीम। इस चैप्टर का मॉरल या इसकी थीम क्या है? मेन इसकी मॉरल, इसकी क्या हिस्से में शिक्षा मिलती है? हार्ड वर्क, पेशेंस, डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, यानी कड़ी मेहनत, धैर्य और पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय हमें कहाँ ले जाता है? सक्सेस की ओर, सफलता की ओर। जैसे कि सेंटिला ने इतना पेशेंस रखा, इतना धैर्य रखा, हार्ड वर्क किया, और उसके अंदर क्या था? पैशन था, दृढ़ निश्चय था। ठीक है। जैसे कि क्या मिली उसको? लास्ट में सफलता मिली। एक इसकी और मेन इसकी जो मॉरल थीम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं, ट्रेडिशनल टैलेंट होता है, ट्रेडिशनल आर्ट होती है फैमिली की हमारे, उसको हमको इम्पोर्टेंस देते हुए प्रिजर्व करना चाहिए, उसको आगे फॉलो करते हुए उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये हमें दो चीजें सीखने को मिलती हैं इस चैप्टर से। ये इसकी मॉरल स्टोरी है या फिर थीम ऑफ द स्टोरी है। These are the key points of this chapter. The pot maker, सुपर इजी की पॉइंट्स हैं, सुपर इजी स्टोरी है। एक बार आपने इनको, एक या दो बार आपने रीड कर लिए, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे और आपका ये चैप्टर आज ही प्रिपेयर हो जाएगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय।